I'm your English teacher. My name is Nida. Welcome to the EduExcel platform, an e-learning platform that will help you ace exams for the entrance levels for the 9th entrance, the 6th entrance, and the 11th entrance for universities like AMU, Jamia, and BHU, and so on. So let's start with the class. I hope you all are doing well. 9th students, I hope you all are doing well. And आप लोग को नाम समझ में आ रहा है. This is the first topic that I have taught you all, and 3 parts already upload हो चुके हैं. So I hope you all are seeing this and समझ में भी आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं और बेहतर वे में क्लियर हो रही हैं. आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन एज वेल. आप देख रहे हो कि कैसे आप लोग नाउन समझ पाया, अब कैसे और क्लियर हुआ है चीज़ें. ठीक है. सो टुडे आई हैव made a set of questions for you all for which we are going to practice today. Since आप लोग का noun already, the explanation part has already been over, so we are going to do a practice session today. ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आज and let's see whether it's clear or not. And I've already told you all कि noun को या कोई भी टॉपिक को आपको कम से कम प्रॉपरली कितना क्लियर करके चलना है, 80 to 90% क्लियर करके चलना है, इफ नॉट इवन 100%. ठीक है, वो 100% कब होगा? व्हेन यू विल कीप डूइंग इट, व्हेन यू विल कीप इम्प्लीमेंटिंग सच थिंग्स इन योर डेली लाइफ. रोज में अगर आप लोग ये सब वर्ड यूजेज में ला रहे हो, सही यूजेज में ला रहे हो, तो ये चीज क्लियर होती जाएंगी अनकॉन्शियसली एज वेल. आपको फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम सही यूज करें नहीं करें, वो आपके हैबिट में आ जाएगा, तो फिर देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो कीप रीडिंग अ लिटिल, कीप प्रैक्टिसिंग अ लिटिल, कीप टॉकिंग यूजिंग सच वर्ड्स, राइटिंग में, मैसेजेस में, कोई कहीं लिख रहे हो तो सही तरीके से आपको इसको यूजेज में लाना है. ठीक है. ओके, टुडे विल प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस एंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं. तो मुझे यहाँ पे बताना है आपको नाउन किस फॉर्म में आते हैं. Before going, I hope you all are not new to this. If you all haven't seen the other 3 parts जो upload हो चुके हैं, part 1 of noun, the introduction part of noun, types of nouns, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख ले, वो upload हो चुका है. सही से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस उसको पीछे जाके देखो. तो you all should do that kind of effort for yourself. ठीक है. Before moving on to this part, हम करेंगे. It's not very tough. अगर आपको noun समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हम टाइप्स ऑफ नाउन्स हमने क्या बताया था? वेरी क्विकली, वील डू दिस वेरी क्विकली फॉर द स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी नो दिस, यू ऑल जस्ट रिवाइज दिस. ठीक है. पहला हमने क्या पढ़ा था? कॉमन नाउन. दूसरा हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन. थर्ड हमने क्या पढ़ा था? कलेक्टिव नाउन. फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? मटीरियल नाउन. फिफ्थ हमने क्या पढ़ा था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. राइट. सिक्स्थ हमने क्या पढ़ा था? काउंटेबल. सेवेंथ हमने क्या पढ़ा था? अनकाउंटेबल नाउन्स. लेट्स ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स. सिंगुलर भी हमने पढ़ा था इन द फर्स्ट क्लास. हमने सिंगुलर प्लूरल को क्लैरिफाई किया था. सिंगुलर कैसे बनता है, प्लूरल कितने फॉर्म में बनता है, 4 फॉर्म्स में. विल डू दैट. नेक्स्ट हमने नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था. ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ नाउन्स. जेंडर भी हमने पढ़ा था, बट लेट्स क्लियर दिस फर्स्ट. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होते हैं? एनी कॉमन नेम गिवन टू समथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. जैसे उसके जिसके बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं, लेकिन उसको एक क्लासिफाई कर दिया गया कि ये गर्ल है, ये कंट्री है, ये बॉय है, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. विल डू दिस वेरी क्विकली नाउ. प्रॉपर नाउन, अगर कॉमन नाउन को ही नाम दे दिया जाए, वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन. जैसे कि अगर गर्ल को नेम दे दिया, कंट्री को नेम दे दिया, किसी बुक को नेम दे दिया, राइट, वो सब क्या बन जाता है? कॉमन नाउन. Collective noun is a grouping or collection of a noun. Naming, again naming words, nouns are naming words. तो collective nouns को जो name कर रहे हैं कोई particular group of nouns को, उसको हम क्या बोलते हैं? collective noun. जैसे कि a dash of judges, a jury of judges. Judges का जो group होता है उसको हम क्या बोलते हैं? jury. Dash of thieves, मैंने ये सारे बताए हुए हैं. dash of thieves, pack of thieves, right? dash of lions, प्राइड ऑफ लाइन्स, PRIDE, प्राइड ऑफ लाइन्स. तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हुए कोई पर्टिकुलर नाउन के. मटीरियल नाउन इज एनीथिंग दैट इज नॉन लिविंग एंड इट कैन बी परसीव्ड विद द आईज. मतलब आंखों से देख सकते हैं और हाथों से टच कर सकते हैं. दैट इज टैंजिबल. मीनिंग, टैंजिबल का मीनिंग क्या हुआ? दैट कैन बी टच्ड, जिसे हम टच कर सकते हैं. ठीक है. सो एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड इज टैंजिबल एंड नॉन. ये मटीरियल नाउन क्या होता है? वो टैंजिबल भी होता है, आंखों से भी देख सकते हैं, और वो नॉन लिविंग होता है.
ठीक है, फिजिकल इन क्वांटिटी, बेसिकली इट इज फिजिकल इन क्वांटिटी। फिजिकल इन क्वांटिटी का मतलब उसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। मटेरियल नाउन में हम क्या क्या हमने पढ़ा था, नेचर से जो आता है, एयर, वाटर, सोल्ट, आयन, ये सब आयन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन फ्रॉम द नेचर। फ्रॉम प्लांट्स हमने क्या क्या पढ़ा था, टी, कॉफी, ये सब हमने प्लांट से आया, ठीक है। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम एनिमल्स, लाइक वुल हो गया, ये सिल्क हो गया, ये सब एनिमल से आया, मिल्क हो गया, हनी हो गया, ये सब एनिमल से आया। फोर्थ हमने किससे पढ़ा था, मैन मेड, एनीथिंग दैट इज मैन मेड, जैसे मेडिसिन हुआ था वहां पे, क्लोथ्स हुआ था, ये सब सब क्या था, मैन मेड, जो मैन मेड तरीके से बनता है। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, फिजिकल इन क्वांटिटी, मतलब फिजिकल इन क्वालिटी, बेसिकली क्वालिटी, उसमें हम देख भी सकते हैं और हाथों से टच भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फिजिकल इन क्वालिटी नहीं है। फिजिकल इन क्वालिटी क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज इनटेंजिबल, which we cannot even touch and which we cannot even see, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। anything that is has an idea of आइडियाज, कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब क्या होते हैं, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ऑब्वियसली आप टच नहीं कर सकते कोई आइडिया को, आप ना देख सकते हो कोई आइडिया को, सिर्फ फील कर सकते हो। दैट इज वाई इट इज, इसमें नॉन लिविंग एंड लिविंग वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज कोई आइडिया ये सब नॉन लिविंग एंड लिविंग के सेंस में नहीं आता, इट्स जस्ट अ क्वालिटी ऑफ एन आइडिया और फीलिंग ऑफ एन इमोशन, ठीक है। दिस इज नॉट एनीथिंग इन्वॉल्व विद नॉन लिविंग और लिविंग। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, मैंने आप ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है, इट्स सिंपल डेफिनेशन तो बताया ही हुआ था कि काउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बट मैंने आप लोग को एक और चीज क्लैरिफाई करके बताया था, सिर्फ इतना ही डेफिनेशन आप लोग के लिए इनफ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोग को बताया हुआ था काउंटेबल जो होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। मतलब प्लूरल बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, एस ई एस का फॉर्म, आई ई एस का फॉर्म, वी ई एस का फॉर्म, राइट, प्लूरल बनाने के लिए। बट अनकाउंटेबल में क्या होता है, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ही होता है, देयर इज नो प्लूरल फॉर्म, इसका फॉर्म नहीं होता है। मतलब आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने एक से एक वर्ड दिया था जो जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, हेयर। हेयर भले ही आप बोलोगे हम काउंट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट टेकन एज काउंटेबल, उसको हम प्लूरल फॉर्म में हेयर्स करके नहीं लिख सकते, इट इज ऑलवेज हेयर। एनीथिंग दैट कैन ऐड एस ई एस का फॉर्म, तभी वो प्लूरल बन सकते हैं, तभी वो काउंटेबल है। जैसे मिल्क, मिल्क्स नहीं बोल सकते, आई ड्रैंक अ लॉट ऑफ मिल्क बोल सकते हो, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बोल सकते हो। अ लॉट के सेंस में समझ में आ गया कि आपने बहुत पिया, बट बहुत के सेंस में आप ये नहीं बोल सकते कि वो प्लूरल फॉर्म में पिया, मतलब कि मिल्क्स नहीं हो सकता। यू कैन से अ लॉट, अ लिटिल, उस सेंस में आप कम ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन प्लूरल फॉर्म में उसको नहीं बोल सकते, एनीथिंग दैट इज अनकाउंटेबल। वैसे मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में पार्ट 3 ऑफ द नाउन में आप लोगों को क्या बताया था, मटीरियल नाउन काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, राइट। जो जिसमें जैसे फ्रूट, फ्रूट्स एस ऐड किया, उसमें प्लूरल हो गया, मतलब ये काउंटेबल हुआ। मिल्क, हनी, वाटर, जितने भी वाटर मतलब लिक्विड बेवरेजेस है, अल्कोहल, सो ये हनी, जितने भी लिक्विड है जैसे कि ऑयल, मिल्क, ऑल ऑफ दीज आर लिक्विड बेवरेजेस, ये सब कभी भी अनकाउंटेबल फॉर्म, सॉरी काउंटेबल फॉर्म में नहीं आ सकते, दीज आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। इसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउन से कनेक्टेड है वर्ब। आपका नाउन अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब कहाँ प्लेस होता है आफ्टर द सब्जेक्टिव केस, जो अभी मैंने आपको पहले बताया हुआ था, बट अगेन आई रिवाइज यू, ठीक है। सो सिंगुलर प्लूरल का मतलब पता चल गया। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, जिससे हम, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के बाद आता है, जिस पे बात हो रही है होती है, किस पे, किसके द्वारा बात हो रही होती है, सब्जेक्ट की वजह से बात हो रही है। सब्जेक्ट बात कर रहा होता है ऑब्जेक्ट पे, जो वर्ब के बाद आता है। तो वर्ब से पहले जो आया, जिसके बारे में बात करें, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वो प्लेस होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। एंड जो वर्ब के बाद आता है एंड जिस पे बात हो रही होती है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, राइट। तो आपको वहां पे पहचानना है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हुए, सब्जेक्ट हुए, हमेशा क्या होगा, प्रोनाउन या नाउन होगा, ठीक है। प्रोनाउन भी तो नाउन से कनेक्टेड है, राइट। वो प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ही, शी, जब नाउन को हम जेंडर फॉर्म में लिख देते हैं, इट के फॉर्म नॉन लिविंग है तो इट लिख देते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, प्रोनाउन बन जाता है, विच ऑब्वियसली मीन्स कि यहाँ पे प्रोनाउन भी नाउन से ही कनेक्टेड है, मतलब एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड नाउन। लाइक आई टोल्ड यू ऑल 30 to 40 या 35% अराउंड क्या होता है, नाउन्स इंग्लिश का पार्ट है, मतलब नाउन्स ही है तो बाकी सब चीजें फॉलो होता है, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस।
अब हम एक और चीज कंफ्यूज मत होना, अगर कोई चीज कॉमन नाउन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मटेरियल नाउन नहीं हो सकता, राइट? अगर कॉमन नाउन है तो उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं ओनली कॉमन नाउन, बट अगर वो मटेरियल नाउन हो रहा है तो उसको सबसे पहले मटेरियल नाउन का नाम दो, ठीक है? अब मटेरियल नाउन है तो वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। अब हम लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट, लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। टेक योर कॉपीज आउट, फर्स्ट टेक योर कॉपीज आउट। मैं यहाँ पे आप लोग को ऑप्शंस नहीं दिया, बट एग्जाम्स में आप लोग के ओएमआर शीट पे 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आपको फिल इन करना है। क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, राइट? डू नॉट फिल इन द रॉन्ग आंसर्स, प्रैक्टिस करते रहो ओएमआर पे कैसे फिल इन करना है, ठीक है? बी का सी मत कर देना, सी का डी मत कर देना, क्या हो जाता है वो कंफ्यूजन के सेंस में। सही से आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर नहीं देख करके आपने जैसे कि 20 का 21 में कर दिया, वो सब मिस्टेक्स मत करना। दिस थिंग ना यू ऑल विल गिल्ट फील होता है कि हमें आंसर पता था उसके बावजूद हमने रॉन्ग आंसर क्यों फिल किया, बिकॉज आप जल्दी में थे या फिर आपने सही से आंसर देखा नहीं, तो ये सब ये आपका मिस्टेक होगा, ठीक है? बाकी सब टीचर्स तो पढ़ा ही रहे, आपके अपने ऊपर भी एफर्ट लगाना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेक योर कॉपीज आउट। मैं आप लोग को 2 सेकेंड्स दूंगी, ओनली 2 सेकेंड्स टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, बिकॉज सब कुछ बताया हुआ है। अगर आपको आंसर नहीं सॉल्व हो रहा है मतलब आपको समझ में नहीं आया, गो बैक टू द प्रीवियस डाउनलोड अपलोड्स, ठीक है? गो बैक टू प्रीवियस अपलोड्स एंड देखिए आप लोग क्या नहीं समझ में आया, बिकॉज जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है सब कुछ समझाया हुआ है, करेक्ट? तो यहाँ पे आप लोग आंसर, I'll give you 2 seconds, write the answer in your copies first, and जब मैं आंसर बताऊंगी give yourself as correct, ठीक है? mark yourselves on your own. So number 1, the book was lying on the table. सब कुछ नाउन से रिलेटेड है, the focus should only be on noun. बाकी और कोई टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, कोई पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ नाउन। सो जो अंडरलाइंड वर्ड है यहाँ पे मैंने रेड में अंडरलाइन किया हुआ है, 4 ऑप्शन होंगे, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया। आप लोग मुझे अपने से बता, अगर ऐसे सॉल्व कर पाओगे तो एग्जाम में और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ऐसे भी ज्यादा टाइप के नाउन है नहीं, नो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, उसी के सेंस में। काउंटेबल अनकाउंटेबल के सेंस में नहीं देना आपको आंसर, सिर्फ 5 टाइप ऑफ नाउन, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन के सेंस में देना है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 के सेंस में। एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन होंगे, बट आपको ये 5 ऑप्शन रहा मेरी तरफ से, ठीक है? तो नंबर 1, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, आपको बताना है बुक जो अंडरलाइंड है वो किस टाइप ऑफ नाउन है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज बुक। 1 2 seconds, दिस इज अ कॉमन नाउन। अगर ये गलत हुआ तो आप लोग का क्यों गलत हुआ? इफ यू नेम द बुक देन दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। दूसरा एक और चीज अगर आपने कैच समझने की कोशिश करी यहाँ पे, तो आर्टिकल लगा हुआ है। मैंने आप लोग को शुरू में बताया होगा कि आर्टिकल सिर्फ कॉमन नाउन में लग सकता है। आप अपने नाम के साथ आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द। ए एंड द आप अपने नाम के साथ, मतलब कोई प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगा सकते हो, बट कोई कॉमन नाउन में क्या होता है? जैसे बॉय हो गया, कंट्री, द बॉय इज इंटेलिजेंट, द बॉयज आर इंटेलिजेंट। बॉय यहाँ पे क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। गर्ल, country, country is big, the country is small, or I have visited the country, right? So ये सब क्या हो गया? country, boy, girl, book, ये सब क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, इसलिए हमने उसके साथ क्या यूज किया? आर्टिकल यूज किया। तो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल यूज होता है, प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं हो सकता है। प्लस बुक यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस? नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस? इट इज द सब्जेक्टिव केस और द नॉमिनेटिव केस, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, ये वर्ब से पहले आ रहा है। The sentence is beginning with that noun, तो ये नाउन क्या होगा? सब्जेक्टिव केस। मैंने बस बट सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव के सेंस में आप लोग को आंसर नहीं देना था, आप लोग को 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना था। लव बिगेट्स लव, ये बिगेट्स है, BEGETS, इसका मीनिंग मैं लास्ट में बताऊंगी। लव बिगेट्स लव। 1 2 राइट। तो लव का यहाँ पे क्या होगा? लव, it is a feeling, it is an emotion. What kind of noun is this? This is abstract noun. ये वाला जो लव है वो सब्जेक्टिव केस हुआ, बिकॉज ये वर्ब से पहले आया, सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन। अब ये लव जो है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया, इसके बारे में बात हो रही है, इस पे बात हो रही है। दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, दिस इज बीइंग टॉक्ड अपॉन, ठीक है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेंस में मैंने समझा दिया बस। अदरवाइज दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबका सही होना चाहिए ये। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर,
वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. 2 seconds. वाटर क्या है यहाँ पे? दिस इज अ मटीरियल नाउन. वाई मटीरियल नाउन? ये कहाँ से आता है? नेचर से आता है. अनकाउंटेबल होता है, वाटर्स नहीं बोल सकते आप, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो इट इज अनकाउंटेबल बिकॉज अनकाउंटेबल इज ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म. बट अदरवाइज किस टाइप के नाउन में आया? ये मटीरियल के नाउन के. इसको टच भी कर सकते हो, इसको देख भी सकते हो. नेक्स्ट वीक, फोर्थ वन, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट. जूरी क्या हुआ यहाँ पे? व्हाट इज जूरी? मैंने हिंट पहले ही दे दिया था. इनफैक्ट इन दिस क्लास ओनली मैंने इसके बारे में बता दिया. वर्डिक्ट क्या होता है? अपना डिसीजन, राइट? डिसीजन. तो कौन डिसीजन देता है? जूरी. कहाँ से रिलेट हो रहा है? जजेस से. जजेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जूरी. जूरीज कभी नहीं हो सकता बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस आल्सो कि कलेक्टिव नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता. नाउन्स आर प्लूरल बट यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, किसी भी नाउन का कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता. मीन्स इट इज ऑलवेज सिंगुलर. सिंगुलर का मतलब SES, IES, VES के फॉर्म में नहीं हो सकता, विच मीन्स दिस इज अनकाउंटेबल. बट अदरवाइज 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स में जो बताया उसके सेंस में क्या आया? ये कलेक्टिव नाउन. दिस इज एक्चुअली कलेक्टिव नाउन. व्हाई? ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ जजेस इज कॉल्ड जूरी. जूरीज कभी मत बोलना इसको. ठीक है. नंबर 5. Number 5, the Hindus regard Krishna as an incarnation of Vishnu. What is incarnation? Incarnation का मतलब होता है जो किसी के वापस रियल लाइफ जो बोलते हैं. इनकारनेशन मतलब वापस दूसरी लाइफ, दूसरी जिंदगी जो बोलते हैं उसके सेंस में. ठीक है. द हिंदूज रिगार्ड कृष्णा एज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु. हिंदूज यहाँ पे क्या हो गया? अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे कि हिंदूज कॉमन नाउन है, हिंदूज, यू कैन नॉट से कलेक्टिव नाउन. कलेक्शन ऑफ व्हाट इज हिंदूज? नो, कलेक्टिव नाउन नहीं है. मटीरियल नाउन के सेंस में नहीं आ रहा है बिकॉज मटीरियल नाउन क्या होता है? नॉन लिविंग होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में भी नहीं आ रहा है, तो आपकी 2 ऑप्शंस बाकी रहे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. तो आप कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को मैंने आप लोगों को हिंट दिया हुआ था कि कोई भी प्रॉपर नाउन के आगे क्या नहीं लगता है? द नहीं लगता है. तो ये हिंदूज क्या हो गया यहाँ पे? दिस हिंदूज इज एक्चुअली कॉमन नाउन, राइट? मैंने यहाँ पे आप लोगों को बिगेट्स का मीनिंग नहीं बताया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगेट्स? बिगेट बेसिकली बिगेट, BEGET. बिगेट का मतलब होता है कोई चीज को कॉज करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज में लाइफ देना. ठीक है. तो लाइफ बिगेट्स, सॉरी, लव बिगेट्स लव का मतलब लव अगर दोगे तो आपको वापस लव ही मिलेगा. प्रोड्यूस लव ही होता है. आप लव को ही एक जिंदगी दे रहे हो. ठीक है. तो उस सेंस में हुआ. कॉज करना, किसी चीज को मतलब लाना, लाइफ में लाना, उस सेंस में. नेक्स्ट, हिंदूज हो गया या अल्कोहल? इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग. अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ. हेल्थ यहाँ पे अंडरलाइंड है. व्हाट इज हेल्थ? पहले तो हेल्थ के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा देखेंगे. हेल्थ यहाँ पे क्या है? You all should have already answered this. Health is an abstract noun. Why? We cannot even see it, we cannot even touch it. So health यहाँ पे क्या हो गया? Abstract noun. Health कभी नहीं होगा because abstract noun में भी कभी भी collective noun, abstract noun is never in the singular plural form. It is always uncountable, which means it is always in the singular form. तो alcohol यहाँ पे क्या हुआ? It is material noun. It can be seen, it can be perceived with the eyes, it can be touched. It is tangible. It is physical in quality. तो alcohol यहाँ पे क्या होगा? From, it is man-made and it is material noun. ठीक है. But otherwise health यहाँ underline था. Health के according आपको आंसर सही होना चाहिए था. Number 7. Smoking is a bad habit. Very easy. Habit को क्या फॉर्म में लेंगे हम? Habit क्या होता है? किसी की अंदर एक हैबिट, आदत होती है, एक आइडिया होता है, एक फीलिंग होता है जो आप वो चीज कर रहे हैं. दिस इज अगेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हैबिट्स कभी मत बोलना. हैबिट्स, इट्स नेवर, चाहे एक हैबिट हो या 10 हैबिट हो, इट इज ऑलवेज इन द अनकाउंटेबल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता. ठीक है. तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. एनिमल्स क्या हो गया? वेरी इजी. एनिमल्स, दिस इज कॉमन नाउन. This is common now. The childhood of Peter was full of misery.
द चाइल्डहुड ऑफ पीटर वॉज फुल ऑफ मिजरी. आपका अंडरलाइन वर्ड है चाइल्डहुड, आपका अंडरलाइन वर्ड है चाइल्डहुड. चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन. बचपन को आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली चाइल्डहुड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो मिजरी यहाँ पे क्या हो गया? अगेन फुल ऑफ मिजरी इज ऑल्सो एन. मिजरी का मतलब क्या होता है? सैडनेस, बहुत दुख भरा. चाइल्डहुड उसका क्या था? बहुत दुख भरा था, मतलब सैडनेस में था पूरा, कभी कोई खुशी नहीं थी, हमेशा दुख ही था. तो मिजरी का मतलब ये होता है सैडनेस. ठीक है, सो मिजरी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो दुख हुआ, फीलिंग से रिलेटेड है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग. All the girls were singing. Girls यहाँ पे क्या हुआ? You all should be able to answer with this within milliseconds. Girls यहाँ पे क्या हो गया? Common noun. तो ये भी जितने भी क्वेश्चंस थे आपके 10 क्वेश्चंस, I do not want you all to say कि आप लोग को 10 out of 10 नहीं आया होगा. Maximum I can tolerate is 9 out of 10. 9 out of 10 के अलावा आप लोग को उससे नीचे आया, you all need to work very very hard. You all are 9, 10, 10 students. If you all want to qualify the exams of these prestigious universities, आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा. And English is very scoring. इंग्लिश से डरना बिल्कुल नहीं है. इंग्लिश को बस थोड़ा अगर समझ गए ना आप लोग, बेस क्या होता है इंग्लिश का, you all will be able to answer these in milliseconds. बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें टाइम ले सकते हो, बट इंग्लिश में क्या होता है? आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर. या तो आपको आंसर पता है या तो आंसर नहीं पता है. तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग जैसे देखोगे आप लोग को आंसर आ जाना चाहिए कि हमने ये पढ़ा हुआ है, राइट? तो इंग्लिश वैसे ही आएगा. 9th स्टूडेंट्स, आप लोग को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इंग्लिश से. इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है. आप लोग मिनिमम आप लोग 80% कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे. बस थोड़ा सा ध्यान दे देना, समझते रहो. स्किप नहीं करना है अगर आपको समझ में नहीं आए तो. ऐसा नहीं कि ये समझ में नहीं है, हटाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये चीज नहीं करना है. ठीक है, समझ लो पूरे को अच्छे तरीके से. एंड आई होप मेरी लैंग्वेज है, मेरा हैंडराइटिंग है, ये सब समझ में आ रहा होगा आपको. अगर कोई भी डिफिकल्टी हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप लोग कमेंट्स में करिए, मैं उसको आंसर दूंगी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑल. बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ, क्योंकि आपको सब प्रोवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ लाइक नॉट डूइंग इट योरसेल्फ एंड देन एक्सपेक्टिंग कि टीचर तो ये टीचर का नहीं समझ में आया. इट कैन हैपन कि टीचर तक आपकी टीचर की बातें अब तक ना पहुंची, बट फिर भी अपने तरीके से भी चीजों को देखो. अदरवाइज दिस इज ऑल यू नीड टू नो. 9 out of 10 is maximum I will tolerate. 10 out of 10 very good students if you have scored 10 out of 10 in this, but below 9 bad. ठीक है, very bad. ये हो गया आपका 10 questions. If there is any difficulty in this, any confusion in this, comment in the comment box. ठीक है, कि इस क्वेश्चन में ऐसा डिफिकल्टी रहा, वो क्या होता है, कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई आपको, प्लीज कमेंट इन दैट एंड I'll explain it to you. Okay students, now more questions. आप लोगों ने उनको देखा, अब there are few more questions for the class. ठीक है, let's do this very quickly now. You shouldn't take ये 10 क्वेश्चन में you shouldn't take more than 1 to 2 minutes. वो भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, it should take you seconds to answer these questions. Eating vegetable is good for health. मैंने लास्ट में बताया था कि health क्या होता है, abstract noun होता है. तो ये vegetable क्या होगा? It is common noun. My mom is a teacher. Teacher क्या हो गया? Again common noun. एक प्रॉपर डेजिग्नेशन है. बहुत सारे टाइप के टीचर होते हैं, एक सिंगुलर टीचर होता है, मेनी टीचर्स होते हैं. तो ऑब्वियसली कॉमन नाउन में ही सिंगुलर प्लूरल देखते हैं. तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन. अ पैरट इज सिटिंग ऑन अ ट्री. दिस इज अगेन कॉमन नाउन. क्यों? ट्री का सिंगुलर प्लूरल होता है, प्लस यहाँ आर्टिकल देखो ए लगा हुआ है. कॉमन नाउन के आगे कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है. The Mumbai Indians are a good team. Now what is a team? I've told you all in the previous classes, previous videos में आप लोग को पता है कि टीम क्या होता है. यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, डैश ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स. मुंबई इंडियंस यहाँ पे क्या हो गया? टीम हो गया, पूरे कलेक्शन ऑफ टीम्स. फैमिली, फैमिली क्या है नाउन? किसको इसका आंसर पता है? फैमिली क्या होता है? फैमिली इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन.
वाई सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आपके घर में जितने भी मेंबर्स है वो क्या कहलाते हैं, फैमिली। बट सिर्फ मेंबर बोला, मेंबर एक मेंबर हुआ, एक से ज्यादा हुआ तो मेंबर्स, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल में हो रहा है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम हाउस इज कॉल्ड फैमिली। फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। फैमिलीज मत बोलना, फैमिली। बट इफ यू आर टेकिंग फैमिली ऑफ 2 to 3 हाउसेज, फिर वो फैमिलीज बोल सकते हैं। The families of these place people are coming to the party, तो families बोल सकते हैं। बट अगर सिर्फ अपने घर के बारे में, एक घर के बारे में बात हो रही है तो वो फैमिली होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत सारे मेंबर्स का एक ग्रुप हुआ तो वो फैमिली, तो फैमिली इज ऑलरेडी अ ग्रुपिंग, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन विच मीन्स अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर। यहाँ पे नंबर 6, he lives in the state of Washington. Easy, Washington is name of a place, तो ये क्या हो गया, proper noun. Washington is proper noun. My dog is named Charlie. नाम दे दिया डॉग को, तो डॉग यहाँ पे क्या हो गया, अगेन proper noun. तो डॉग यहाँ पे क्या हो गया, common noun, right? The Eiffel Tower is located in Paris. टावर को हमने नाम दे दिया एज आईफिल। आईफिल यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो वेरी बैड। इफ यू ऑल हैवंट लाइक यू ऑल डू नॉट हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, अगर दिमाग में आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं अब तक क्या बोलती आ रही हूँ कि कॉमन नाउन के आगे हमेशा आर्टिकल लगता है, ए एंड द। प्रॉपर नाउन के आगे या अपने नाम के आगे, किसी को नाम दे दिया, एनिमल्स को नाम, उनके आगे क्या होता है, उनको उनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि ये अगर प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पे हमने क्यों द दिया, आर्टिकल द क्यों लिखा। तो इसका आंसर ये है कि कोई भी चीज अगर दुनिया में एक ही पाई जाती हो, अगर वो यूनिक हो और पॉपुलर हो, मतलब फेमस हो, यूनिक हो, फेमस हो, या एक ही है दुनिया में, तो चाहे वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, उसके आगे हमेशा आर्टिकल द लगेगा, ए एंड नहीं लगेगा, सिर्फ द। जैसे कि ताजमहल पॉपुलर है, फेमस है और एक ही है दुनिया में, तो उसके आगे क्या लगता है, द। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ही है, पॉपुलर है, तो उसके आगे क्या लगेगा, द। टावर ऑफ लंदन एक ही है, पॉपुलर है, सब जानते हैं उसके बारे में, उसके आगे क्या लगेगा, द। हिमालयस एक ही है दुनिया में, तो उसके आगे क्या लगेगा, द। तो यहाँ पे आर्टिकल द का, आर्टिकल्स में इसको हम बेहतर वे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम आर्टिकल्स करने वाले हैं। बट फॉर इन इंट्रोडक्शन में आप लोग को ये बता दिया, ये चीज आप भूलोगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज भूलना नहीं है, ठीक है। प्रॉपर नाउन अगर कोई चीज फेमस है, एक ही पाई जाती है दुनिया में, उसके आगे हमेशा आर्टिकल द लगेगा, सिर्फ आर्टिकल द, ठीक है। तो ये चार्ली जो है, या फिर यहाँ पे प्रॉपर नाउन ये हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट्स वगैरह के नाम या कंट्री नाम के, आप बोलोगे अब स्टेट्स भी तो एक ही होता है, कंट्री भी तो एक ही होता है, उसके आगे क्यों नहीं लगा। इसका ये रूल ये नहीं है, अगर स्टेट्स है, कंट्रीज है, वो एक ही, भले एक ही नाम से क्यों ना हो, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, वो क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। बट अगर कोई चीज मैनमेड है, यहाँ पे कोई चीज बनाई गई है, वो यूनिक हो गया है, फेमस हो गया है और एक ही है दुनिया में, तो यहाँ पे उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। बट आइदर वे इट इज प्रॉपर नाउन। डिड यू फाइंड एनी एग्स इन द मार्केट, एग्स यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन। एग्स यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन या फिर मटीरियल नाउन। अगर आपको दोनों ऑप्शन दिया हुआ है एग्जाम में, अगर आपको दोनों ऑप्शन दिया हुआ है एग्जाम में कि कॉमन नाउन है या मटीरियल नाउन, तो आप ऑप्शन चूज करेंगे मटीरियल नाउन, बिकॉज दिस इज द क्लोजेस्ट इट कैन बी, ठीक है। कॉमन नाउन तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर और भी बेहतर वे में इसको कैटेगराइज करें तो उसका आंसर क्या होगा, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन कहाँ से आया, ये फ्रॉम एनिमल्स, मटीरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स। एग सिंगुलर, एग्स प्लूरल, तो ये काउंटेबल हुआ, ठीक है। आंसर मोस्ट सर्टेनली इसका आंसर क्या होगा, मटीरियल नाउन। next this one, last one. I live at the Oxford Street near the park. Oxford Street को यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट क्लास में ही क्लियर किया हुआ था आप लोग को। Oxford Street कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, राइट। एंड ये तो फिर ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। मैंने स्ट्रीट को नाम दे दिया, आई हैव नेम्ड द स्ट्रीट। स्ट्रीट सिर्फ बोला होता तो वो कॉमन नाउन होता, स्ट्रीट को मैंने नाम दे दिया, इस वजह से क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। अब आप बोलोगे at the, ये द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, टेल मी द आंसर। इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एक ही है दुनिया में, बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल द को नहीं होना चाहिए था।
You all should have asked me this question as well. आप लोग को दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए था कि हाँ आर्टिकल द क्यों आया. कोई भी प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं आता है, ऐसे नहीं आता, बस ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, कोई चीज पॉपुलर होता, ठीक है. तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के आगे ये आर्टिकल द नहीं आएगा, अदरवाइज ऑल आर करेक्ट. पार्क यहाँ पे फिर क्या हो गया, कॉमन नाउन. पार्क एंड स्ट्रीट के सेंस में सोचो, पार्क एंड स्ट्रीट दोनों ही कॉमन नाउन हुआ. अगर मैंने यहाँ पे पार्क को भी नाम दे दिया होता तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता, आर्टिकल नहीं यूज होता, एंड ये प्रॉपर नाउन बन जाता फिर, ठीक है. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस? ये सारे क्वेश्चंस को देखे अब आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चंस निकालोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे डिफरेंशिएट करना है टाइप्स ऑफ नाउन्स को. काउंटेबल, सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सबको साथ में लेकर के समझना है चीजों को, ठीक है. इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, देन गो टू द टफ वंस, सी द आंसर्स. अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. इवन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड keep supporting us. We will keep helping you all to improve and be better at your exams and ace the entrance exams. Okay? Keep working hard, students. Have a good time. Study well and keep good care of your health. Thank you so much.